Hello children, how are you? I hope you all are doing good. Children, now we will read poem Endangered Treasure. Endangered treasure means जो संकटग्रस्त हमारे क्या हैं, ट्रेजर्स हैं, हमारे संपदा है, हमारा खजाना है. तो कौन है वो, देखिए आइए रीड करते हैं तो हमें पता चलेगा. हमने देखा कि हमारे जो पहले के टाइम पीरियड में एनिमल्स थे, रेप्टाइल्स थे, उसमें से बहुत से जो हैं अब हमें आज के टाइम पीरियड में वो नज़र नहीं आते हैं. तो ऐसा क्यों हुआ है? इसको जो हमारे जो एनिमल्स हैं जो एंडेंजर्ड हुए हैं या जो गायब हो गए हैं, एक्सटिंक्ट हो चुके हैं, उसका रीज़न क्या है? उसका रीज़न मेन वही है कि हमने क्या करा है, उनके जो घर हैं उनको काट करके, पेड़ों को काट करके, फॉरेस्ट को हमने जो है क्या कर दिया है, हमने कैप्चर कर दिया है अपने पर्सनल यूज़ के लिए. तो उसकी वजह से जो इनका जीवन है वो कैसा हो गया है, खतरे में आ गया है. आइए पोएम को रीड करते हैं. इंडिया हैज़ फॉरेस्ट विद एनिमल्स गैलोर. गैलोर मीन्स लार्ज नंबर, बहुत बड़ी मात्रा में. monkeys, rhinoceros, elephants and boar, tigers and lions, deer and bear. Yet some precious animals are sadly rare. Precious means जो valuable है, कीमती है. Rare means अनकॉमन हो जाना. तो क्या कहा जा रहा है कि इंडिया के जो फॉरेस्ट हैं उसमें बहुत सारे एनिमल्स हैं, जैसे आपके मंकीज़, राइनोसर्स, एलिफेंट्स, बोर, टाइगर्स, लायन, डियर एंड बियर. These all are living in the forest animals. But still, few valuable animals are not visible in the forest. They are extincted. They are rare. The Bengal florican is a bird black and white, speckled with brown, a beautiful sight. It needs dry grassland to flourish and thrive, without which it is hard for this bird to survive. Flourish होना means ग्रो करना, अच्छे से खूब फलना फूलना. तो ये जो बंगाल फ्लोरिकन है, ये बर्ड किस तरह की है, ब्लैक और वाइट कलर की है. लेकिन ये जो ब्यूटीफुल बर्ड है, इसको क्या चाहिए रहने के लिए? इट नीड्स ड्राई ग्रास लैंड, एंड इन द ड्राई ग्रास लैंड्स दिस बर्ड कैन फ्लरिश एंड थ्राइव. बट एज द ड्राई ग्रास लैंड्स आर नॉट अवेलेबल नाउअडेज, सो द सर्वाइवल ऑफ दिस बर्ड इज बिकमिंग डिफिकल्ट. जैसे ग्रीन जो ड्राई ग्रास लैंड्स हैं उनकी कमी है, तो उसकी वजह से क्या हो गया है, इनका जो जीवन है वो खतरे में आ गया है. द राइनोसर्स विद ओनली वन स्टडी हॉर्न इज प्रीशियस एंड रेयर लाइक द फेबर्ड यूनिकॉर्न. जो फेबर्ड यूनिकॉर्न होता है उसका भी एक हॉर्न होता है सिर में केवल. दिस वंडरफुल क्रीचर हैड नो रियल सपोर्ट. इट वॉज क्रूअली हंटेड बाई मेन फॉर देयर स्पोर्ट. जो राइनोसर्स है ये भी बहुत प्रीशियस एनिमल था जिसका एक हॉर्न होता है. और किसकी तरह से प्रीशियस है ये? जैसे कि फेबल्ड यूनिकॉर्न होता है, इमेजिनरी एनिमल है जिसका एक हॉर्न होता है सिर में. लेकिन ये क्रीचर भी क्या है, इट इज़ हार्ड टू फाइंड, क्योंकि ह्यूमन बीइंग अपने प्ले के लिए, अपने गेम के लिए दे आर हंटिंग दिस एनिमल cruelly. The great Hangul stag is a magnificent beast whose numbers have quickly, terribly decreased. Decrease होना, कम होना, घटना. In the mountains and valleys on grass it grazed, till men built their houses and the grass was raised. क्या हुआ है? जो ग्रेट हैंगुल स्टेक है ये भी अब जो है अवेलेबल नहीं है. क्यों? क्योंकि जो इसका जहाँ ये रहता है, जिस जगह पे, जिस फॉरेस्ट में ये रहता है, उनकी संख्या अब बहुत बुरी तरीके से घटती चली जा रही है. और वहाँ क्यों, इसका रीज़न क्या है? क्योंकि जहाँ इसका घर होता है, जहाँ ये रहता है, वहाँ ह्यूमन बीइंग ने जो है अपने घर बनाने शुरू कर दिए हैं और जो ग्रास है उसको वहाँ से हटा दिया है.
तो इसका जो है, इसकी अवेलेबिलिटी बहुत कम, धीरे धीरे गायब होती जा रही। द लिटिल रेड पांडा लिव्स मेनली इन ट्रीज, फीडिंग ऑन लीव्स। इट स्विंग्स इन द ब्रीज। ब्रीज जो मंद मंद हवा चलती है उसको बोलते हैं ब्रीज। इट्स लॉन्ग फरी टेल कीप्स इट कोजी एंड वार्म फ्रॉम द शार्प फ्रीजिंग कोल्ड ऑफ अ डार्क विंटर स्टॉर्म। अब जो लिटिल रेड पांडा हैं वो कहाँ रहते हैं? पेड़ों में, ट्रीज में रहते हैं, और उनकी पत्तियों पे जो है ये उनको अपना भोजन बनाते हैं। इसके जो लॉन्ग फरी टेल होते हैं वो इसको वार्मथ जो है प्रोवाइड कराते हैं। उनकी वजह से जो है इसको क्या होता है, इसको गर्माहट महसूस होती है और अपने आप को ये कोजी भी फील करता है, क्योंकि उस जगह पे बहुत ज़्यादा ठंड होती है और जब डार्क विंटर स्टॉर्म आता है तो उस समय जो इसके टेल है वो इसको कोजी और वार्म रखती है। We must learn what to do to build and create safe homes for these creatures before it is too late. We must treasure these creatures that they live and survive. We must tirelessly work to ensure that they thrive. Tirelessly means अथक प्रयास। हमें क्या करने हैं? To keep these animals safe. We should put our efforts to make their nest, to make the houses for them. और इससे पहले कि जो ये एनिमल्स हैं ये बिल्कुल यहाँ से गायब हो जाएं, धरती से ख़त्म हो जाएं, उससे पहले हमें कुछ स्टेप्स लेने हैं, कुछ हमें टायरलेस अनटायरिंग एफर्ट्स हमें करने हैं। किस पर्पस के लिए? टू एंश्योर दैट दे थ्राइव, to ensure the safety of these animals. I hope this poem is clear to you now. It's time to revise. You can revise it.